Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। डोनाल्ड ट्रंप अब पूरी तरह अपना आपा खो बैठे हैं, लेकिन बात सिर्फ गुस्से तक ही सीमित नहीं रही। अब तो मामला तिलमिलाहट से आगे निकल चुका है। ट्रंप का हाल ऐसा लग रहा है जैसे संयम ने छुट्टी ले ली हो और बयानबाजी पूरी तरह बेलगाम हो चुकी हो। कभी खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा चेहरा बताने वाले और अपने आप को नोबेल पीस प्राइज का हकदार कहने वाले ट्रंप अब ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो किसी प्रेसिडेंट से ज्यादा नाराज ट्रोल की लगती है। बिना लाग लपेट के कहें तो ट्रंप अब खुलेआम गाली देने लगे हैं। वैसे उन्होंने जो शब्द लिखे हैं वो हम नहीं कह सकते, इसलिए हम उसे थोड़ा मर्यादा में रहकर बताएंगे क्योंकि हम ट्रंप नहीं हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। दोनों एक साथ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। यहाँ ट्रंप ईरान के पावर प्लांट और पुलों पर हमला करने की बात कह रहे हैं। आगे लिखा कि हॉर्मुज खोल दो वरना हालात बहुत खराब हो जाएंगे, देखते जाओ। आखिर में उन्होंने प्रेज टू बी अल्लाह कहा, जिसे अरबी में अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। अपने अपने आसपास सुना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज से कहा कि अगर ईरान ने जल्द समझौता नहीं किया तो वे बड़ा हमला करने की सोच सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वे जल्दी डील नहीं करते हैं तो मैं सब कुछ उड़ा देने और तेल पर कब्जा करने के बारे में सोच रहा हूं। ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे चेतावनी दी कि ईरान में पुल और पावर प्लांट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप ने कहा, आप देखेंगे कि उनके देश में जगह जगह पुल और पावर प्लांट गिरते हुए नजर आएंगे। हालांकि इसी बातचीत में ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के कुछ अधिकारी बातचीत कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि 6 अप्रैल तक किसी समझौते की संभावना है। दूसरी तरफ ईरान ने ट्रंप के इन दावों को खारिज कर दिया है। तेहरान का कहना है कि वो किसी तरह की डील की कोशिश नहीं कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान सामने आया है जो सीधे ईरान के अंदरूनी हालात से जुड़ा है। फॉक्स न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि इस साल की शुरुआत में अमेरिका ने ईरान में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों तक हथियार पहुंचाने की कोशिश की थी। उन्होंने आगे कहा कि हथियार कुर्दिश लोगों के जरिए भेजे गए थे। ट्रंप के शब्दों में कहें तो हमने उन्हें बहुत सारी बंदूकें भेजी, हमने उन्हें कुर्दों के जरिए भेजा। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि किन कुर्द समूहों की बात वो कर रहे हैं या ये ऑपरेशन कैसे किया गया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उन्हें लगता है कि ये हथियार प्रोटेस्ट करने वालों तक कभी पहुंचे ही नहीं। ट्रंप का दावा है कि कुर्दों ने ही ये हथियार अपने पास रख लिए। ये बयान कई सवाल खड़े करता है। क्या वाकई कोई ऑपरेशन हुआ था? अगर हुआ था तो क्या अमेरिका सीधे तौर पर ईरान के भीतर विरोध प्रदर्शनों को सपोर्ट कर रहा था? 4 मार्च को भी ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया था। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि याद है जब मैंने ईरान को 10 दिन दिए थे कि या तो डील कर लो या हॉर्मुज खोल दो। समय खत्म हो रहा है, 48 घंटे बचे हैं, इसके बाद उन पर कहर टूट पड़ेगा, ऊपर वाले की महिमा। इसके जवाब में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने भी साफ चेतावनी दी है। खातम अल अनबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फगारी ने कहा कि अगर तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो पूरा इलाका अमेरिका और इजराइल के लिए नर्क बन जाएगा और ईरान को हराने का जो भ्रम है वो उन्हें दलदल में फंसा देगा। और इसी बीच ईरान से जुड़े ड्रोन और मिसाइल हमलों की रफ्तार तेज हो गई है और पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा असर कुवैत पर पड़ा है। कुवैत के इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर मिनिस्ट्री ने बताया है कि देश के 2 बड़े पावर जनरेशन और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया गया है। इन हमलों में काफ़ी नुकसान हुआ है और 2 यूनिट्स को बंद करना पड़ा है। इसका सीधा असर आम लोगों की बिजली और पानी सप्लाई पर पड़ सकता है। सिर्फ कुवैत ही नहीं बल्कि बहरीन, यूएई और सऊदी अरब पर भी हमलों की खबर है। इन देशों में एनर्जी साइट्स पर और साथ ही साथ दूसरे ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।